आप भी कंप्लेन कर रहे हैं? जी सर, कंप्लेन कर। आपने लिख ली? क्या लिखा आपने? कंप्लेन में लिखा कि सुबह 11 बजे उनके पास पहुँचे। उन्होंने बोला कि तकरीबन 3 से 4 घंटे लगेंगे। उसके बाद 4-5 बजे मेरा बेटा पैदा हुआ है। इन्होंने मुझसे बोला बेटे को ले आया, उसकी तबीयत सही नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कि मैडम मुझे बताएं कि मेरी वाइफ की तबीयत कैसी है, जब बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है तो उन्होंने बोला नहीं, अब वाइफ की आपकी सही है, उसको 1 से 2 घंटे में छोड़ देंगे, आप अपने बच्चे को देखें। फिर मैं बच्चे को देखे अस्पताल गया, वहाँ से मैंने उसको ट्रीटमेंट करवाया। उसके बाद फिर वापसी में मेडिकल आया। उसके बाद उन्होंने मुझे 7:45 फ़ोन किया 7:40 पे कि आप इसको ले आएँ, इसकी ब्लीडिंग बहुत हो रही है, जो ना जिना ले आएँ। फिर मैं गाड़ी का बंदोबस्त के लिए रास्ते में जो वो एक्सपायर हो चुकी थी। फिर वहाँ जिना पहुंचे, जिना लोगों ने बात की कि अगर आप आधे घंटे पहले भी ले आते ना तो हम इसको बचा लेते। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कोरंगी नंबर 4 थाने में और हमारे साथ मौजूद हैं खादिम हुसैन। खादिम हुसैन वो जो MS हैं उस मैटरनिटी होम के जिसके खिलाफ कंप्लेन इस वक्त यहाँ पर रजिस्टर की गई है। मेरे हाथ में उस मैटरनिटी होम का एक लेटर हेड है जिसके ऊपर नाम कुछ और लिखा हुआ है। पहले तो इसकी वजाहत कर दें कि ये नाम चेंज क्यों है। मेरा नाम खादिम हुसैन है, उर्फ सोहेल के नाम से मुझे ज़्यादातर लोग जानते हैं। सोहेल मेरा ज़्यादातर यानी एब्रीवेशन मेरा सोहेल। आइडेंटिटी कार्ड जो है वो खादिम हुसैन के नाम का है। खादिम हुसैन नाम है मेरा रजिस्टर्ड नंबर में भी खादिम हुसैन है। ओरिजिनल नाम जो है जैसे उर्फ करके बोलते हैं ज़्यादातर लोग जो ना, लेकिन रिटर्न में तो मैं खादिम हुसैन। आपका उर्फियत जो है वो सुहेल के नाम से आ गई। उर्फियत के ऊपर आपकी वाइफ ने नाम अपना रखा हुआ है आपकी उर्फियत पे, या आपके ID कार्ड के नाम के साथ ये नाम लिखा जाएगा? उर्फियत को बोलेगा। इसकी क्या वजह है? उर्फियत को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है ID कार्ड से ज़्यादा? नहीं, ऐसा असल में लिखने में मिस्टेक हो गई। इसमें KH सोहेल लिखना था, लेकिन ये नहीं लिखा गया, KH सोहेल नहीं लिखा गया। तो डॉक्टर सुहेल लिख दिया गया और फिर डॉक्टर नाहिद सुहेल लिख दिया गया। दोनों केसेस में ये हुआ कि जब ब्लीडिंग हो रही थी उनको दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट करने के लिए कह दिया गया और रास्ते में दोनों की डेथ हो गई। जी जी ऐसे ही हुआ? जी जी। लेकिन जिना पे पहुंचते हैं तो वो बताते हैं कि अगर आप पहले ले आते तो बच सकती थी, इनका खून ज़्यादा बह गया, इस वजह से इनकी डेथ हो गई। लेकिन हर डॉक्टर जो दूसरे डॉक्टर को ब्लेम करता है कि आपने केस ख़राब कर दिया है, आपने बिगाड़ दिया है। आप मुझे ये बताएं कि जो जना में बिगाड़े जाते हैं केस, उसका कौन जवाबदार होता है? नाज़रीन, आपने बात सुनी खादिम हुसैन साहब की। खादिम हुसैन वो जो लेडी डॉक्टर के हस्बैंड हैं और इन्हीं के लोगों के खिलाफ कंप्लेन इस वक्त थाने में रजिस्टर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 3 घंटे गुजरने के बाद भी जो है वो एप्लीकेशन रिसीव ऑफिशियली तौर पे नहीं की गई है, लेकिन बाय हैंड ले ली गई है। इस वक्त हम लोग अब जाएंगे DSP के पास और उनसे जाके बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि कंप्लेन सुनने में इतनी देर हो रही है। DSP के ऑफिस में आए हैं तो DSP यहाँ से जा चुके हैं और उन्होंने बताने की भी जहमत नहीं की कंप्लेनेंट को किसी को कि आप लोग वेट करें, हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। वहाँ पर जो ड्यूटी ऑफिसर था वो कंप्लेन लिखते उठ के चला गया कि मैं DSP के नॉलेज में ले आऊँ, और DSP यहाँ पर मौजूद नहीं है। DSP साहब कहाँ गए हैं? थाने की तरफ। नहीं, थाने की तरफ तो नहीं है, हम उधर ही से आ रहे हैं। गाड़ी गई थी थाने की तरफ, पैदल गए थे यहाँ से। पैदल गए? गाड़ी पीछे से चली गई थाने। ऑफिस में नहीं है? ऑफिस में नहीं है ना, कब से नहीं है? अभी गए 10 मिनट हुए। नाज़रीन, इस वक्त पुलिस कल्चर, प्योर पुलिस कल्चर देखने को मिल रहा है और DSP परवेज़ अख्तर जो हैं उनको कंप्लेनेंट से कोई लगाव नहीं है। वो अपनी सीट पे मौजूद होते हैं, क्या देखते हैं, कहाँ आके क्या काम करते हैं, कितने लोगों से मिलते होंगे, इसका अंदाज़ा इस वक्त इस कार्रवाई के बाद हो रहा है कि DSP कितना एक्टिव होंगे इस एरिया में। हम लोग कोरंगी नंबर 4 थाने के SHO के पास अब आए हैं क्योंकि वो ड्यूटी ऑफिसर DSP का कह के गए थे, वहाँ पर नहीं मिले वो। अब SHO के पास आए, इनसे पता करते हैं और कितना टाइम लगता है एक FIR काटने में। जनाब, कितने घंटे लगते हैं एक FIR कटने में? FIR हो रही है उसकी प्रोसेस में। कितनी देर लगती है? यानी दूसरे जो कंप्लेनेंट्स आए कभी FIR करवाने की हिम्मत करके, तो उनको क्या बताया जाए कि कितने घंटे आप लोगों को थाने में वेट करना पड़ेगा? मेरा ख्याल है शायद आधे घंटे 20 मिनट में हो गया। हमें तो आए हुए यहाँ पर 2 घंटे से ज़्यादा हो गए। लाइट ही नहीं थी। लाइट नहीं होती तो FIR नहीं कटती। क्या करेंगे, मजबूरी है। टॉर्च नहीं होती, कोई मोमबत्ती नहीं है। लाइट होगी FIR कटेगी, लाइट होगी तो थाने का काम होगा, लाइट होगी तो मुल्जिमान पकड़े जाएंगे। 10 सीनियर से पूछना पड़ता है, 10 मसले मसाइल होते हैं और कई मैटर उससे इम्पोर्टेंट चल रहे होते हैं। 2 जानें ज़ाया हो गई हैं, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर बता दीजिए कौन सा है? जवान शहीद हो गया, मैं उसमें भी बहुत परेशान हूँ। जवान शहीद होते हैं, पुलिस ऑफिसर परेशान होते हैं। बहरहाल नाज़रीन, इस वक्त हमें यहाँ पर 2 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, बल्कि तीसरा घंटा चल रहा है। FIR उस वक्त से कट रही है, अभी तक कट रही है। आपने SHO के बयान सुन लिया। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं अख्तर गोरचानी एडिशनल IG के पास। आइए इनसे पता करते हैं कि एक दिन पहले जो हादसा पेश आया मैटरनिटी होम में, उसमें क्या हुआ और अब मज़ीद क्या स्टेप्स लिए जाएंगे? इस बारे में तो जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट के मेरे ख्याल है रूल्स बड़े क्लियर हैं। जो इस तरह की फेक डिग्रीज वाले डॉक्टर्स हैं उनके खिलाफ तो बाकायदा हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से बाकायदा चेकिंग भी होती रहती है और क्रैक डाउन भी होता रहता है।
तो वो हेल्थ डिपार्टमेंट वाले, मैं तो समझता हूँ रेगुलरली उनको करना चाहिए और कभी कभी करते भी हैं। पुलिस जो है वो अगर कहीं पर हंगामा हो रहा है और पुलिस वहाँ से चली जाए, गायब हो जाए हंगामे को एज इट इज़ छोड़ के, तो क्या पुलिस इसकी जिम्मेदार होती है? तो फिर जो अगर अपने फ़राइज़ से पहलू तय कर रहा है तो उनके एसपी को या एसएसपी को एक्शन लेना चाहिए उनके खिलाफ। अगर एक आम आदमी थाने जाता है तो उसको लॉ क्या कहते हैं कि कितनी देर में उसकी एफआईआर कट जानी चाहिए अगर वो आदमी लीगल है तो? लीगल है तो जाहिर फिर तो फौरी कटनी चाहिए, और अगर कोई नहीं काटता तो ही इज़ लाइबल फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन।